ये है कि एग्जीक्यूटिव का रैंक वन तो था, प्रोफेशनल का रैंक वन आ गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर रैंक वन आना ना अपने आप में एक टास्क है। और रीजन क्या, देखो 9 पेपर एक साथ देने होते हैं, और सबसे कमाल की बात यह है टोटल इंस्टीट्यूट ने 18 रैंक निकाले हैं, इवन 25 भी नहीं है, वैसे आते हैं 25 हैं। इंस्टीट्यूट ने 18 रैंक निकाले हैं, 18 में से अभी तक 14 अपने हैं। मतलब 4 रैंक अभी एक बच्चे का भी सुबह सुबह मैसेज है, मतलब 18 में से 14 रैंक। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मतलब उनकी सक्सेस जर्नी में थोड़ा सा पार्ट रहा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। बस ये है कि अब आपने वैसे मेहनत करनी है, क्योंकि एक टारगेट सेट हो जाता है ना, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। वैसे आज रात को मैं एक लाइव सेशन लूंगा। हाँ, तो जो भी आपके डाउट्स भी हो ना, मतलब जो आपके डाउट्स हो, जो आपको पूछना हो, तो वो जरूर या तो मुझे मैसेज कर देना, या मैं एक छोटी सी ना वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे, उसके नीचे मैसेज कर देना कि सर मेरे ये डाउट्स हैं, रात को जरूर पूछना। क्योंकि टोटल 11 से 12 रैंक होल्डर होंगे जो एक ही साथ बैठे होंगे। मतलब रैंक वन भी है उसमें, फिर रैंक 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब एक साथ बैठे होंगे। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे कि हाँ सर लिखना कैसे है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं वो जरूर आप पूछना मुझसे, ठीक है। ताकि लाइव के अंदर होता पता क्या, देखो सिंपल सी बात है, वो मतलब नॉर्मली हम क्लास में डिस्कशन तो करते हैं, बट थोड़ा सा ना माइंड में ये रहता है कि इसका रैंक आया होगा, इसने कुछ अलग लिखा होगा। और वो बात मैंने पहले भी कहा था कि रैंक वाले कुछ अलग काम नहीं, बट हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मेन ये है कि उनकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी रही, क्योंकि जिसका रैंक वन है उसका एग्जीक्यूटिव में रैंक 4 था, और जिसका मेरे ख्याल से रैंक 4 आकांक्षा का है, उनका एग्जीक्यूटिव में रैंक 1 था। मतलब जिनके भी रैंक आए ना प्रोफेशनल में, ऑलमोस्ट इनके एग्जीक्यूटिव में रैंक थे लास्ट टाइम। तो बोलो, और देखो एग्जीक्यूटिव में रैंक थे, फिर प्रोफेशनल में रैंक लेकर आए, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उनके दिमाग में टारगेट सेट होगा कि रैंक से नीचे बात नहीं करनी है। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या होती है, क्योंकि अगर आपका एग्जी में रैंक आ गया और बाई चांस प्रोफेशनल में नहीं आता, फिर लोग ताने क्या मारते हैं, इसकी किस्मत अच्छी होगी तो एग्जीक्यूटिव में आ गया होगा। तो आपको ना वो एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर मान लो मैंने एग्जीक्यूटिव में इतने नंबर लिए तो प्रोफेशनल में और मुझे डबल मेहनत करनी है। और प्रोफेशनल के अंदर तो पेपर भी अलग लेवल का आता है। तो मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच। बल्कि बच्चों को ये है, क्योंकि देखो देखो सिंपल सी बात है, एक पेपर से रैंक नहीं आता ना, 9 पेपर के अंदर मेहनत की होगी तब जाके कहीं रैंक आया होगा। तो हर पेपर इक्वल लेके चलोगे तो रैंक जरूर आएगा। तो मेन यही है कि हाँ, नहीं कंट्रीब्यूशन देखो मेरा, मैं ये नहीं कहूंगा इतना सारा है, बट मेन सबसे बड़ा होता है कि पेरेंट्स या घर वालों की सपोर्ट कितनी है। क्योंकि देखो आप तो यहाँ से क्लास लेके चले गए, अब मेन ये है क्लास लेके जाने के बाद आप घर कितना पढ़ते हो। क्योंकि आपको मैं अब कल आज रात को इंटरव्यू मतलब लूंगा मैं सारे रैंक होल्डर से, तो नॉर्मल बातचीत करूंगा। आप देखना वो हर रैंक होल्डर एक ही बात बोलेगा कि कंसिस्टेंसी। क्या चीज? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, कंसिस्टेंसी। मतलब कल मुझे इतना अच्छा लगा कि जो मेहनत की वो सफल हो गई। मेन ये होता है कि जब आप मेहनत करते हो ना सच्चे दिल से, तो वो सफल हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। अब उस एग्जीक्यूटिव में रैंक 5 है, रैंक 9 है, रैंक 18 है, रैंक 20 है, रैंक 24 है, रैंक 25 है, रैंक 2 और रैंक, हाँ रैंक 2 जो है, मतलब यूट्यूब पे रिवीजन क्लास उसने हमारी देखी है, उसके बाद भी इतना क्रेडिट दिया है, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ये है कि आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करते रहो ना, तो बहुत आगे इंसान निकलता है। बस ये कि आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है बस। तो वही आपकी लाइफ में होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मेरे एग्जाम जून के अंदर हैं तो मेरे दिमाग में टारगेट है कि अगर मेरा सिंगल ग्रुप है तो मुझे हर पेपर के अंदर एग्जाम्शन लेनी है, और अगर मेरा बोथ ग्रुप है तो बोथ ग्रुप पहली बात तो निकालनी है, और अगर हो सके तो रैंक के साथ निकालने हैं। और मैं सीरियसली बताऊं, रैंक लाना मुश्किल नहीं है, उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि बोथ ग्रुप देने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, पहली बात तो। अब सोच के बोला, एक प्रोफेशनल के अंदर 18 रैंक क्यों निकाले? रीजन क्या था रैंक निकालेगा? क्योंकि उनके इतने बच्चे ही नहीं थे ना तीनों ग्रुप देने वाले। अब जिन्होंने भी तीनों ग्रुप दिए होंगे अच्छे ढंग से, उनका रैंक आ गया होगा। तो मेन सबसे बड़ा ये कि मतलब पहली बात तो उतने एग्जाम देना, उतने एग्जाम निकालना है, बहुत बड़ा टास्क है। तो वही है जी, अब आप मेहनत करो बस। आपके अगर जून में एग्जाम है तो टारगेट सेट करो कि मुझे अब एग्जाम निकालने हैं, बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आने हैं। चाहे एक ग्रुप है तो हर पेपर में एग्जाम्शन का टारगेट लेके चलो, अगर बोथ ग्रुप है तो फिर आपका दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए अच्छे मार्क्स से जी। ठीक है जी। संतोष कह रहा है सर आईफोन मिलेगा रैंक लाने पर। आप रैंक तो लेके आओ संतोष, जान दे देंगे आपके लिए। रैंक लेके आओ आप। ठीक है जी, आईफोन क्या छोटी बात कर दी आपने। ठीक है,
अच्छा, कल कल वैसे का ना, कल कई बच्चे पूछ रहे थे, कल 11 बजे भी हमारा सेशन है, मतलब जिसमें सारे जिनके एग्जाम क्लियर हो गए हैं वो आएंगे। अगर आप में से वैसे कोई बच्चा मोटिवेशन के लिए आना चाहता है तो आ सकता है। मतलब वैसे कोई वो नहीं है, बट हाँ कि सर हमने उनकी बातें सुननी है कि उन्होंने क्या प्लानिंग की, तो मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहीं पे, मतलब 11 बजे से लेके 2-3 बजे तक सेशन होगा वो। मतलब जिनके भी एग्जीक्यूटिव क्लियर हो चुके हैं, या एग्जीक्यूटिव में मतलब कोई भी ग्रुप क्लियर, प्रोफेशनल भी जिनका क्लियर हो चुका है, तो वो सारे बच्चे कल 11 बजे आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमें आके बैठना है फेस टू फेस, उनसे बातचीत करनी है। किनको? मैं तो संतोष को कह रहा हूँ, संतोष आ रहे बिल्कुल जी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। चलो जी। सर खाना पीना भी होगा, मैं तभी आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। खाना पीना भी होगा, अरे खाना पीना भी करेंगे, टेंशन मत लो। मैंने एक्चुअली ना प्रोफेशनल वाले बच्चों से ना कमिटमेंट की हुई थी, और इस बैच से ना मुझे बहुत उम्मीद थी। मतलब मैं सही बता रहा हूँ दिल से। मतलब जिससे मेरी बात होती थी ना, मैं मतलब हर पर्सन को ये बात बोलता था कि इस बैच से मुझे बहुत उम्मीद है। रीजन क्या था? क्योंकि जो ये वाला बैच मेरा प्रोफेशनल का गया था ना, एक तो मेहनत बहुत जबरदस्त की थी, और दूसरी बात ऑलमोस्ट सबका एग्जीक्यूटिव में रैंक था। और होता क्या, जब एग्जीक्यूटिव में रैंक होता है ना, तो उनके दिमाग में प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है कि मुझे रैंक लेके आना है। और रैंक वाले बच्चे का ना पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। मतलब एक एक लाइन को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, मतलब वो ना घुस जाता है चीजों के अंदर। और जब कोई इंसान चीजों के अंदर घुस जाएगा, मान लो आप में से कोई बच्चा उस चीज के अंदर घुस गया, तो आप मुझसे वैसे ही क्वेश्चन पूछोगे। और अगर वैसे ही क्वेश्चन पूछोगे तो उस लेवल की मुझे भी तैयारी करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मेरी क्लास में मान लो 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों का माइंड काम कर रहे हैं ना, तो 500 तरह के क्वेश्चन मेरे पास आ सकते हैं, उस लेवल की तैयारी मुझे करनी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बेस्ट निकलेगा, और वाकई निकला। कल तो मजा आ गया मेरे को।